क्या लगता है आपको, आप क्या कहेंगे जेपी सिंह साहब? देखिए राजीव जी, इस पहलू में आगे जाने के पहले आप कुछ बातें बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सभी मित्रों को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको और आपको मैं बताना चाहता हूं। यहां सवाल उनके छोड़ने या न छोड़ने से पहले है कि क्या इस देश में संविधान और कानून का शासन है, और अगर संविधान और कानून का शासन है तो जो कानून निरस्त हो चुका है उसके तहत क्या किसी की रिहाई या किसी को कोई रिलीफ जो है वो क्या कहते हैं 10 साल बाद मिल सकती है उस कानून के निरस्त होने के, उस कानून के तहत। नए प्रावधान के तहत मिले एक अलग बात है, लेकिन जो कानून निरस्त कर दिया गया और उस कानून में जो है उस निरस्त करने की तिथि के 10 साल बाद उसके तहत क्या किसी को मिल सकती है? क्या इसे कानून का शासन कहा जाएगा? ये पहलू सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस पहलू को ध्यान में देखेंगे तो जो भी रिहाई हुई हो उसके लिए जो भी कमेटी बनी हुई हो, जिसमें उसको रखा गया, उसमें गोधरा के लोग रखे गए, उसमें बीजेपी के लोग रखे गए, ये सब बेईमानी हो जाती है। इसलिए बेईमानी हो जाती है कि जब वो कानून का अस्तित्व ही नहीं है जिसके आधार पर आप छोड़ रहे हैं, तो वो चाहे जितनी कमेटी बना दीजिए, इवन कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी बैठ जाए तो निरस्त हुए कानून के जो है आधार पर किसी को नहीं छोड़ सकते। अब दरअसल मामला ये है कि जब ये बिल्किस बानो में 11 दोषियों को सजा हुई तो 15 साल की सजा पूरी करने के बाद इस साल की शुरुआत में एक उसमें से एक सज्जन शाह है संभवतः, वो चले गए गुजरात हाई कोर्ट में। अब देखिए, यहीं से कानून की अज्ञानता शुरू हो गई और गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि 92 की जो रिहाई नीति है उसके तहत वो 15 साल सजा काट चुके हैं, उनकी सजा जो है वो बाकी माफ कर दी जानी चाहिए, क्योंकि पहले तो आजीवन कारावास 14 साल का ही ज्यादातर होता था, अब हो गया कि जो है मरते दम तक या 20 साल तक या जो भी है। गुजरात हाई कोर्ट ने अगर ये संज्ञान में लिया होता, अगर इशू नोटिस की होती, संज्ञान में लिया होता, उनको जो है बिल्किस बानो को भी उन्होंने लिया होता, अगर नोटिस जारी की होती जो पीड़ित पक्ष है, तो उसी समय उनको मालूम हो जाता कि जिस 92 की नीति के तहत ये क्षमा मांगी जा रही है, सजा कम करने की गुजारिश की जा रही है, वो तो 1912 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। अब उन्होंने उसको टेक्निकल आधार पर अपने यहां से टपका दिया। टेक्निकल आधार उन्होंने ये लिया कि साहब चूंकि आपकी का ट्रायल बॉम्बे में हुआ था और वहां सजा हुई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपके ट्रायल की पुष्टि की, इसलिए आप जो है वो महाराष्ट्र जाइए, आप बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है इसको लेकर के जाइए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में अभी आपके 20 मई के आसपास इसकी डेट लगी, आपके जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ के यहाँ भी इशू नोटिस वगैरह नहीं हुई। उन्होंने समरी तौर पर एक जनरल ऑर्डर पास कर दिया कि साहब इसमें आप 2 महीने के अंदर गुजरात सरकार इसको निर्णय ले, और उन्होंने वहां के आपके बॉम्बे हाई कोर्ट को कहा कि चूंकि एप्रोप्रिएट सरकार गुजरात सरकार भी है, क्योंकि अपराध वहीं कारित हुआ है, इसलिए गुजरात सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। अब ये मामला फिर गुजरात के पास चला गया। सवाल इस बात का है कि जिस दो कानून को या जिस कानूनी प्रावधान को, जिस समीक्षा वाली जो है जो सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेट की गई थी कि इसके तहत समीक्षा में लोगों को जो है रिहाई की जाएगी समय पूर्व, जब वो समीक्षा जो है कानूनी रूप से अवैध घोषित हो चुकी है, तो क्या उसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोई नए सिरे से आदेश पारित कर सकता है तब तक, जब तक कि उसको जो है निरस्त न किया जाए, उस आदेश को उल्टा न जाए। जो आदेश 12 में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था उसको उलट दिया जाता है कि नहीं उन्होंने गलत किया है, तब ये कहते हैं कि आप 92 के आधार पर लीजिए, तो बात समझ में आती है। तो अज्ञानता गुजरात हाई कोर्ट ने भी पेश की, अज्ञानता आपके क्या कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने भी पेश की। मैं बहुत उसके साथ विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, अगर इन्होंने ये ध्यान दिया होता कि 12 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया तो ये बात आगे ही नहीं जाती। फिर वो नए सिरे से जो 2014 में नई नीति क्षमा वाली, रिहाई वाली आई, उसके तहत उन्हें क्षमा किया जाता या नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी जोड़ी थी कि अगर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी को क्षमा करने की स्थिति आती है समय पूर्व रिहाई की, तो वो जो है क्या कहते हैं जो ट्रायल जज था या जिसने जज उसको सजा को कंफर्म किया था उनसे जो है इसकी ओपिनियन लेनी चाहिए, और वो कहे कि हाँ इनको क्षमा किया जा सकता है तो इंडिविजुअल केस में क्षमा होगा, एन ब्लॉक माने थोक भाव से क्षमा नहीं होगा। ये इसकी जो है कानूनी मतलब स्थिति है। अब आप ये सोचिए कि एक आदेश ही सिरे से
मतलब हाई कोर्ट द्वारा विचार किया जाना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किया जाना, 92 के जो जिस नीति के तहत ये लोग गए थे, वहीं से ये मामला पटरी से उतर गया। उनको इस पर विचार ही नहीं करना चाहिए था। कभी कभी जल्दीबाजी में निर्णय देने के चक्कर में आप स्वयं अपने ही प्रावधानों का उल्लंघन कर देते हैं, जो कि आपको पहले ही देखना चाहिए था कि ये जो है, ये जब 12 में कानून निरस्त हो गया तो 22 में आप उस जो है प्रावधान के तहत कैसे रिलीफ देने के बारे में किसी को आदेश दे सकते हैं। और फिर गुजरात सरकार, जिसने 13 में इसको खत्म कर दिया था, उसने ये जानते हुए कि हमने 13 में खत्म कर दिया, 92 के आधार पर सिर्फ एक तिनके का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी नहीं कहा था छोड़ने के लिए, जैसा कि आप ही ने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस पे 2 महीने विचार कीजिए, हालांकि उनको नहीं कहना चाहिए था, ये गलत निर्णय था। जो प्रावधान ही नहीं है उसमें विचार करने का क्या सवाल उठता है। फिर भी अगर उन्होंने कह दिया तो आपने भी उसको उतना इग्नोर करके सुप्रीम कोर्ट के नाम पर आपने 1 की जगह 11 को छोड़ दिया। ये वास्तविक स्थिति है सर। वास्तविक स्थिति आप समझा रहे थे जेपी सिंह साहब।